हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक होम थिएटर जो 8 इंचेस का जिसका सबवूफर होता है उसको रिपेयर करेंगे। इसका जो प्रॉब्लम है तो हमारे पास ये दो आया है, एक है तो बाद में हम आपको उसका कैबिनेट भी दिखा देंगे। उसके अंदर वो सबवूफर जो है तो लगभग देखने में एक ही है, थोड़ा छोटा बड़ा है, लेकिन इसका जो आईसी का जो नंबर और जितना आईसी है इसमें लगभग एक ही है। तो इसका जो प्रॉब्लम है कि 8 इंच सबवूफर चलता है तो लगभग 8 इंच ऊपर 80 वाट पर चलता है। तो इसका जो प्रॉब्लम है कि इसका जो बेस का आईसी है दो इसमें रहता है तो खराब हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा आईसी लगाया था, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक नहीं चल रहा है। थोड़ा आवाज ज्यादा करने से ही आईसी खराब हो रहा है। तो इसके लिए हमको दो ट्रांजिस्टर का यूज करना होगा, जिसके मदद से तो यहाँ पे मैंने होल्ड कर लिया है ऑलरेडी। तो ट्रांजिस्टर को मैंने यहाँ प्लेस करना है और उसके बाद यहाँ पे एक सर्किट बोर्ड लगाएंगे धारा बोर्ड पर। तो यहाँ से कुछ वायर इस तरफ जाएगा और वहीं से तब यहाँ से इसका स्पीकर का आउटपुट निकलेगा। तो ये कनेक्टर हम यहाँ पे लगा देंगे, बस यही। तो इससे क्या होगा, जो स्पीकर का आउटपुट का पावर यहाँ से निकलेगा, इस आईसी का जो पावर इस ट्रांजिस्टर का बेस तक जाएगा सिर्फ, और यहाँ से कलेक्टर से हमारा आउटपुट निकलेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा वाटेज बढ़ जाएगा। तो इसका जो नंबर है 2SA1943 और 2SC5200, तो ये दोनों 150 वाट का ट्रांजिस्टर है। तो चलिए, तो मैं दो आज रेडी करूंगा, लेकिन आप लोगों को एक ही दिखाऊंगा। तो यहाँ पे प्लेस होगा और यहाँ पे प्लेस होगा। तो उसके लिए हमको इसका सेपरेटर चाहिए, जो इसका कलेक्टर को इसका हीट सिंक के साथ कनेक्ट ना होने दे। तो दो पर हम लगाएंगे। बस तो ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे फिट करना है। तो यहाँ पे मैंने सेपरेटर लगा दिया है। उसके बाद इसको कस के टाइट कर देंगे अच्छे से।
यहाँ पे मैंने टाइट कर लिया है। ट्रांजिस्टर तो मैंने लगा दिया और स्कीमेटिक भी आप स्क्रीन पर देख लेना। तो स्कीमेटिक तो आपको मिल गया, लेकिन उसको काम करने के लिए उसका जो नंबर है ट्रांजिस्टर का 2AC5200, सो इसका अगर ऐसे सर्च करेंगे तो डाटा शीट अगर लिख देंगे तो आपका डाटा शीट मिल जाता है। तो डाटा शीट देख के आपको पता चल जाएगा कि उसका कलेक्टर इमिटर बेस कहाँ पर है। तो उसके हिसाब से आपको चलिए, तो यहाँ पे देखिए तोशिबा का भी तोशिबा का ही ट्रांजिस्टर है। तो तोशिबा का पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। तो जैसे ही पीडीएफ पर टैप करेंगे तो दूसरा पेज खुलेगा। उसके बाद इस कॉर्नर पे जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड के बाद क्लिक व्यू, यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे तो सेव। तो जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो देखिए 1 नंबर पिन बेस है, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद इमिटर। तो 1 नंबर पिन इसका बेस है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, बेस कलेक्टर इमिटर। तो बेस कलेक्टर इमिटर यहाँ पे रख दिया। तो उसके बाद हमारा स्कीमेटिक देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटा करके ही देख लूंगा क्योंकि मैंने यह पहले भी किया है। तो इसका कलेक्टर मतलब मिडिल पिन। तो मिडिल पिन हमारा सप्लाई होगा। हर ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन हमारा सप्लाई। चलिए, उसके बाद हर ट्रांजिस्टर का इमिटर मतलब 3 नंबर पिन। तो ए वाला, तो ए नंबर पिन 3 नंबर, ए 3 नंबर। तो ये हमारा बेस भी इधर हो जाएगा। तो 3 नंबर पिन एक साथ शॉर्ट होगा। तो 3 नंबर शॉर्ट करने के लिए तो इसको लगाने से क्या होगा, आपका वाट भी ज्यादा बढ़ जाता है और आपका जो ट्रांजिस्टर जो आईसी है बार बार खराब होता है वो भी नहीं होता। तो 3 नंबर पिन हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं एक साथ। तो स्पीकर का आउटपुट तो ये है हमारा। तो और यहाँ का हमारा आउटपुट यहाँ से तो नहीं निकलेगा। तो इसको खोल के इस कनेक्टर को वहां पे प्लेस कर देंगे।
इसको प्लेस कर दिया है। सो मैंने कलेक्टर को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है 2 ट्रांजिस्टर के साथ। उसके बाद यहाँ पे हमारा ग्राउंड रहेगा, तो ग्राउंड हम यहाँ से लेकर यहाँ पे दे देंगे। तो उसके बाद हमारा जीनट प्लेस करने की बारी है। तो जीनट को कैसे प्लेस करेंगे थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो जो 5200 है उसका बेस पर हमारा इसका जो काला वाला पोर्शन है वो लगेगा 5200 पर, मतलब इस साइड पर। तो 1 नंबर पिन हमारा बेस है, तो 1 नंबर पिन को प्लेस कर दिया है। तो और जो हमारा 1943 है उसके बेस पर ये वाला पोर्शन लगेगा। तो स्कीमेटिक पर आपका पूरा जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, क्योंकि ये तो हमारा बेस है। तो बेस तो इधर जाएगा, 3 नंबर पिन हमारा कलेक्टर है, सॉरी 3 नंबर पिन हमारा इमीटर है। सब गलती कर दिया क्या? तो 3 नंबर पिन हमारा इमीटर है, इमीटर इसके साथ साथ। तो चलिए यहाँ पे मैंने इस वायर का यूज करूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। थोड़ा अच्छा क्वालिटी का वायर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ से ज्यादा एम्पेयर निकलेगा। तो उसके बाद फिर से स्कीमेटिक को थोड़ा देख लेते हैं। तो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज जो जाएगा वो होच्छे 5200 पर। तो हमारा 5200 पर पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा। उसके बाद हमारा येलो वायर पर माइनस वोल्टेज जाएगा, जो कि 1943 इसका कलेक्टर पर जाएगा। तो हो गया। और हमारा ग्राउंड जो कि स्पीकर तक जाएगा। तो हो गया पूरा कनेक्शन। तो अभी इसको पावर देने की, तो यहाँ से हम पावर देंगे। तो ये वाला तो चलिए कॉन्फर्म कर लेते हैं कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। तो इसको ऐसे ही पावर देंगे। पावर देने के बाद मीटर को वोल्टेज पर रखेंगे।
जो कॉमन पोर्शन है ये हमारा ग्राउंड होता है। यहाँ पे 21, तो ये वाला पॉजिटिव है हमारा और ये वाला -21, तो नेगेटिव है। तो ये हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को यहाँ पर जोड़ेंगे। और नेगेटिव, यहाँ पर जो कैपेसिटर 2 लगा होता है उसका जो 2 पिन एक साथ जुड़ा होता है वो नेगेटिव, सॉरी वो ग्राउंड होता है, और जो उसका दूसरा पिन वो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। हो गया, और ग्राउंड रख देंगे। सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट, अभी कंप्लीट थोड़ा सा बाकी है। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो स्पीकर का आउटपुट था पहला, वो यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो जीनर डायोड मैंने शॉर्ट किया था एक साथ 2, तो ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ से इस स्पीकर का आउटपुट पर जाएगा। इसके बाद और एक चाहिए जो कि इसका फीडबैक होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो मैंने इमीटर का आउटपुट निकलता वहां से यहाँ पर, तो यहाँ पर गौर करने की बात है। यहाँ पे देखिए मैंने इसका आउटपुट इस आईसी पर, इस आईसी की पिन से गया है, और दूसरा जो पिन है इस आईसी से गया है। तो इस वायर को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे है हमारा 22 के रेजिस्टेंस। तो 22 के रेजिस्टेंस इस स्पीकर का आउटपुट से यहाँ पे आईसी में फीडबैक भेज रहा है। तो मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज किया, इसीलिए यहाँ से जो निकलेगा ये तो यहाँ पर गया है, तो और यहाँ से जो निकलेगा इसका फीडबैक में ऐड होगा, और यहाँ से मैंने इसको खोल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को खोल दिया है। 33 के है, तो यहाँ पे 33 के है, लगभग 33 और 22 के बीच में होता है। तो पहले इसका जो प्रॉब्लम था, आईसी खराब हो रहा था ज्यादा, तो अभी इसको 33 के पर पिन पर लगा देंगे। तो यही हमारा कंप्लीट सर्किट है। तो और थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फीडबैक जा रहा है, तो यहाँ से जो आउटपुट आ रहा था वो मैंने यहाँ से निकल के
इस रेजिस्टेंस पर लगा दिया है। तो बस यही था। तो चलिए इसको होम थिएटर पर लगाते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा होम थिएटर है। तो 8 इंचेस का इसका अंदर सबवूफर लगा हुआ है 80 वाट का, और इसका तो इस बोर्ड को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अभी शायद आपको थोड़ा सा ही व्यू दिखा पाऊंगा। तो चलिए तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव उल्टा लगा हो गया। तो इस कनेक्टर को खोलेंगे और इसको चेंज कर देंगे। तो अभी हमारा सही से लगेगा। चलिए इसका पावर ऑन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पावर ऑन कर दिया है, अभी ऑफ है। तो चलिए यूएसबी को स्कैन करते हैं। तो बेस हमारा चल रहा है। तो पीछे का तो इसीलिए वो नॉइस आ रहा है। तो अभी इसको बैक टाइट करेंगे तो साउंड क्वालिटी सेम ही रहेगा, सिर्फ इसका आउटपुट जो वाट है वो बढ़ जाएगा, और आपका जो आईसी है वो ज़्यादा खराब नहीं होगा। और आईसी में उसका पावर नहीं आ रहा है, आपका ट्रांजिस्टर जो है वो उसको पूरा पावर दे रहा है जो हमारा सबवूफर है। तो चलिए तो चलिए इसका बैक कवर टाइट कर देते हैं। उसके बाद एक बार फिर से टेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसका स्क्रू टाइट कर दिया। तो पावर ऑन करते हैं। तो कि ये DRN ब्रांड का है। तो 8 इंच का अगर आपका सबवूफर का बेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर लगता है, लगभग 80 वाट तक। लेकिन आपका जो 20-30 आईसी है वो लगभग 25 वाट करके दो सीरीज का दो जो बीच में होता है उससे अगर फुल पावर आउटपुट होगा लगभग 50 की, लगभग 40 से लेकर 50 तक। लेकिन 80 वाट को स्पीकर को पावर देने के लिए उसके बाद उतना पावर है ही नहीं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज किया। इसका बेस वाला तो जो पहले इसका साउंड था वही रहेगा, सिर्फ ये जो आईसी
जो इसमें आईसी खराब होने का जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा, वो बार बार नहीं खराब होगा, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट 150 वाट करके 300 वाट का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो कोई भी अगर आपका कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।